बेहतरी देखिए, बात सारी वही बात है, आपने पहले भी पूछा। अगर बेहतरी अगर हमारे यहाँ पे ये सोचा जाता था, तो ये जैसा मस्जिद का काम था या दीगर काम था या और कोई और काम कर रहे, या आप भी काम कर रहे हैं, आपके काम में भी रुकावट नहीं होती। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, अब मैं आपसे, देखिए मैं एक अवाम हूँ, इस वक्त हम हमारी कौम के लिए एक आवाज़ बन के उठे चैनल की तरफ से, चैनल को लेके, तो क्या आपके काम में रुकावट होती है नहीं होती है? एक सवाल है, आपने कन्वेंशन बुलाया था, आप लोगों ने क्यों बुलवाया कन्वेंशन? हमने कच्ची विमेन कन्वेंशन इसलिए बुलवाया कि इस वक्त सूरत हाल को, जो बरादरी की सूरत हाल है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक कच्ची विमेन कन्वेंशन का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। मरकजी जमात के प्लेटफॉर्म से अनाउंस हुआ था, मगर 1.5-2 साल हो गए मेरे ख्याल से, कम टाइम मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, तो उसको मद्देनजर देखते हुए आपने काम किया ना? मेरे इल्म में ये बात आई और हमारे मुंतज़मीन के इल्म में ये बात आई कि कच्ची विमेन कन्वेंशन का बाज़ाब्ता इनेकाद का फैसला पिछले टेन्योर में हुआ था, और इस टेन्योर में आखिरी जनरल काउंसिल के अंदर जो 28 अगस्त को थी, उसमें बाकायदा उसका एजेंडा निकाला गया था। उसमें कच्ची विमेन कन्वेंशन है, आप एजेंडा देख सकते हैं। मैंने देखा है, तो वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और हमने यही सोचा कि जब किसी ने शुरू करना है तो हमने शुरू करना है, मैं उसी के तहत आपका स्पीकर बुलाया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शुक्र है किसी ने हमें याद तो किया। लेकिन बात सारी ये है कि जैसा आपने किया, इसी तरीके से आप रुकावट है तो हमारे दरमियान भी रुकावट है। आप हम जो काम करना चाहेंगे उस काम को इधर उधर करके डिप्लोमेसी के जरिए रोक दिया जाएगा। मैं एक काम बिरादरी के लिए लगा हुआ हूँ, उस काम का मैं तकरीबन कामयाब काफ़ी हद तक हो चुका हूँ। उसके लिए मैंने वज़ीर आला से अप्रूवल भी ली, सब कुछ ली। मैंने अदीब फरियाल तालपुर साहिबा से भी अप्रूवल ली। कारी खाता जमात खाने के ऊपर हमारा स्कूल है, बिल्कुल। उसको मैंने जब जमात पे ये मस्जिद का जब मैंने ऑर्डर्स करवाए तो उसी वक्त मैंने उसके भी ऑर्डर करवा दिए। कच्ची विमेन जमात को वर्टिकल किया जाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी भी रखे हैं, मैं दिखा सकता हूँ। रिटर्न टू कच्ची विमेन जमात, ये हमने साइन किया उस पर। मगर एक छोटा सा मसला ये आ गया कि मुशर्रफ दौर में एक पॉलिसी हुई थी कि जिसको नेशनलाइज किया, डी नेशनलाइज किया गया है स्कूल को, डी नेशनलाइज से नेशनलाइज किया गया है, ठीक है, सही। तो उस स्कूल को डी नेशनलाइज करने के लिए आपको 5 साल का जिसने ले लिया, वरना वो नहीं देंगे, उसके लिए वो क्या बोलते हैं, आइन साजी की जाएगी। अप्रूवल हमने करा दी, ऑर्डर करा दिए। जब समरी आई हमारे पास तो उस पर ये रिपोर्ट साथ लगी हुई आई, तो मजबूरन अब उस समरी को या तो हमें वो करना था वज़ीर आला को, अगर वो उसको रिजेक्ट करते तो बाद में कभी भी काम नहीं था, तो उसको हमने होल्ड करवाया। आने वाले कैबिनेट इजलास में उसको हम पेश कर रहे हैं उस समरी को, और अल्लाह ताला की ज़ात शामिल मदद में शामिल रही इंशाअल्लाह, तो वो समरी में मंजूरी हो जाएगी। तो उसके बाद ये स्कूल परमानेंटली जमात के पास आ जाएगा। और अगर इन मीन टाइम मैंने जमात को एक और भी मशवरा दिया था, अगर जब तक आप नहीं हो रहा तो आप कहें तो हम आपको एडॉप्शन बेस पे स्कूल दे देते हैं। आप यकीन माने, सिंध गवर्नमेंट की लीगल लॉ टीम ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट बनाई, वो भी मैंने कोई कॉपी दी, उस पर भी नो ऑब्जेक्शन करवाया हमने कि जमात की प्रॉपर्टी को खर्चा गवर्नमेंट का दिया है, ये जमात ही को दीजिए, गाली खाता जमात को हैंड ओवर किया जाए, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो बस अल्लाह ने चाह, लगे हुए कोशिश कर रहे हैं, बस अल्लाह कामयाब करे। अच्छा, आपने कन्वेंशन में कच्ची विमेन पार्क का जिक्र किया था, कच्ची विमेन पार्क सदर में, तो क्या हमारे पास उसके लिए लैंड मौजूद है, या फिर कोई ये भी हुकूमत सिंध से कोई परमिशन वगैरह लेके आप काम शुरू करने चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस वक्त डीएमसी डिस्ट्रिक्ट साउथ के
जो चेयरमैन थे मलिक मोहम्मद फयाज, वो कच्ची मेमन जमात की हैंड ओवर किया जाए। मैं आपको इसकी अथॉरिटी दे दूंगा। यही बात मुझसे कच्ची जमात है, ये आराम बाग की तरफ उनकी कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे कहा आराम बाग पार्क के लिए, मैंने उनको भी कहा लेटर के लिए कच्ची में जमात में जो कमेटी में बनना, मुझे उम्मीद थी कि मेरी कमेटी मुझे लेटर दे देगी। मेरी कमेटी में ये बातें भी कि हम दुश्मनी पाल लेंगे। भाई सरकारी बाग में हमें नाम करना, कौन सी दुश्मनी बाग का पाल लेंगे, बोला यहाँ पे खूनरेजी हो जाएगी, ऐसी सी बातें की गई। मैं मैनेजिंग कमेटी के अंदर और बोला लेटर नहीं इशू करो। ये तो जमात के लिए पता नहीं कैसे लोग थे, समझ ही नहीं आ रहे, अच्छे लोग थे जो भी थे, मैं सीधे किनारा करा हूँ। कच्ची कम्युनिटी थी वो, उन्होंने हमें दिया, हमने नजमी आलम साहब के थ्रू बात की हुई थी, मैंने नजमी आलम साहब को लेटर दिया, नजमी साहब ने कहा आपकी जमाना मौजूद मिला है, हमें वो लेटर उन्होंने DMC में दिया और आराम बाग पार्क उनको दे दिया। उन्होंने 2 साल के लिए मांगा, 2 साल के दे दिया उनको, बाद हमें तो लाइफ टाइम दे रहे थे जब तक लेना चाहते हैं। अच्छा, कच्ची मेमन पार्क के नाम से कोई मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कोई होना ही चाहिए ना, कोई दुश्मनी वाला मामला। देखिए बात सारी है कि वही बात कि एक ही शख्स काम कर रहा है ना, हम लोग सीनियर्स होके नहीं कर पाए। सीनियर्स हमारे तंजीमों में भी दूसरा के पीछे थे, पॉलिटिकल तंजीम में भी थे, किस में भी थे, तो उनकी असल में देखिए बात होती है, हमें हमारे उस्तादों ने, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो, उन्होंने हमें विजन सिखाया है, काम करो विजन के साथ। विजन के साथ हम विजन लेके आए, मस्जिद का मसला था, यही बात बताया, गाड़ी का था स्कूल के लिए, खुद पे गया हूँ, वो थोड़ी आते, मैं खुद गया गाड़ी का था, आराम बाग पार्क को नाम करवाने के लिए गया। ऐसे ही मैंने सदर में बहुत बड़ी बरादरी अल कुरैश कम्युनिटी, कृषि कम्युनिटी, मैं उनके पास गया, मैंने उनको जिक्र किया, मैंने कहा कि भाई बोरियो दाऊदीवा जमात का बोरी बाजार नाम से है, कच्ची में गलियां हैं, तीनों नाम से मस्जिद है, आपकी भी मस्जिद है कस्बा, मगर आपकी इतनी कम्युनिटी हो कि आपके पास कोई स्ट्रीट नहीं है। 3 रोड पे मुत्तसिल एक स्ट्रीट है जो वेलिंगटन स्ट्रीट नाम से, जो FT स्ट्रीट सदर में है, CI सेंटर का, वहाँ से लेकर ये आपका ट्रम्प पट्टे का जो रोड है, जो आइसबर्ग, इधर तक जो 3 रोड जा रहे हैं, इन 3 रोड को मैंने उनकी एप्लीकेशन पे विदिन 7 to 10 डेज उनको मैंने स्ट्रीट नाम चेंज करवा के दिया, और आज वो वेलिंगटन स्ट्रीट से हट के अब वो अल कुरैश स्ट्रीट है। और उस कम्युनिटी ने मुझे बुलाकर, स्टेज पे बुलाकर मुझे मेरी इज्जत अफजाई की, मुझे कहा कि आपने जितने आप कम्युनिटी लोगों को बुलाए, तकरीबन 200-250 लोगों का उन्होंने डिनर रखा, उन्होंने मुझे मेरे साथ के दोस्तों को लाकर वहाँ पे एप्रिसिएशन शील्ड दी, हमें हमारा शुक्रिया अदा किया, सब कुछ किया। यूं दिनों में मैंने हमारी कम्युनिटी को, हमारी जमात को कहा कि खुदा के वास्ते लेटर लिख दो, ये पार्क गैब्रियल पार्क आपको मिल जाएगा, हमारे पास है पिक्चर तो ले लो। मगर बात सारी ये है कि लेना तो है, मगर हनीफ के थ्रू क्यों ले भाई। अच्छा, गाड़ी खाते में एक स्ट्रीट का नाम एक मरहूम बुजुर्ग शख्सियत के नाम पे रखना चाहते हैं जी, जिसका जिक्र बरादरी में अक्सर व बेशतर किया गया जी। अगर आपसे उसके लिए रब्ता किया जाए तो आप अपनी खिदमत देने को हाजिर हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जिस बुजुर्ग का नाम, अगर वाकई वो आप पे खिदमत गुजार रहे हैं, बरादरी की खिदमत गुजार है, बरादरी अगर रहे हैं, अच्छा तो कितनी, तो मैंने तो ये ऑफ़र कहा था कि ये भी ऑफ़र दी थी मैंने उस दरमियान ही, तो जब ये मामला हुआ तो फिर वो बात ना हो सकी कि अगर मुझे लिख कर दे दे गाली खाती की 3 गलियाँ हैं, तो तीनों कच्ची स्ट्रीट है 1, 2, 3 में अभी भी कहता हूँ मैं कोशिश करें गाली खाती गलियाँ करवा दूँगा। ज़बरदस्त। ये मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर मुझे आपके तवस्सुल ही कहता हूँ चैनल के, अगर मुझे गाली खाता जमात खाना लेटर लिख के दे दे, या गाली खाते में भी हमारे दोस्त हैं,
हमारी टीम के लोग हैं, वो सैयद नजमी आलम तक ये लेटर पहुंचा दे। इंशाल्लाह वो तीनों गलियों का अच्छी स्ट्रीट 1 2 3 अल्लाह ने चाम करवा देंगे। अच्छा ये बताएं बंदूक जो आप बोले उनके नाम देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपका समाजी सफर से सियासी सफर शुरू हुआ जी, ना कि सियासी सफर से समाजी सफर शुरू हुआ, या मेरा- फिर आप समाज के साथ सियासी सफर साथ साथ आगाज किया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1996 में मैंने एज ए वर्कर पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, ठीक है, और उसी दरमियान ही मैंने एज अ कॉप मेंबर भी स्टार्ट हो गया था CMSF के लिए, ठीक है, और 97 98 में ही आई थिंक हमारी वो 98 99 में पहली दफ़ा मैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी बना CMSF सर। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो आइन हमारे जमात के आइन में अभी नई इस्लाहत होने वाली है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि नई इस्लाहत होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए? देखिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम जब होगा जब आप 1 यूनिट की तरफ जाएगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो मिसाल पूरी मुझे नहीं आती कि चट भी मेरी पट भी मेरी, और जो होती बात अल्फाज है कि 1 यूनिट पे कुछ लोग एतराज़ कर जाते हैं और मरकजी कमेटी में भी वही लोग होते हैं। 1 यूनिट की बात है तो बोलेंगे नहीं 1 यूनिट नहीं होना चाहिए। बालोटिया की कमेटियों में भी वही बैठे होते देख रहे होते हैं, फाइनेंस कमेटी में भी वही बैठे होते हैं, इमदादी कमेटी में भी वही बैठे होते हैं। जब हर जगह तुम बैठे हो मेरे भाई, तो 1 यूनिट में क्या प्रॉब्लम है? मैं खुलेआम कहता हूं कि भाई कोई भी करप्शन मैंने सदर जमात में नहीं देखी, जमात लेवल में, ठीक है। तो आपने देखा कि जब कोई बात हो, देखिए बात सारी है कि आप 1 यूनिट पे क्यों नहीं आ रहे। माजी में आपने देखा ना, यूनिटी पैनल ने 1 यूनिट का नारा लगा के और इंतखाबात जीते, तो कहाँ आ सके 1 यूनिट? किस पैनल ने? यूनिटी पैनल आपके अगेंस्ट से? सरकारी पैनल? सरकारी पैनल। देखिए सरकारी पैनल है अमूमन तो बात ये होती है, मैं आज इस इंटरव्यू में एक कौम से रिक्वेस्ट करूंगा और तजवीज़ दूंगा हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जो भी आइंदा मुस्तकबिल में बनेंगे, मरकज़ के भी जो बन गया वो और इलाके जमातों के बनेंगे उनको भी। देखिए सरकारी पैनल का काम ख़त्म कर दें। बात यह है कहीं भी, अभी मैं यूनिटी पैनल की बात कर रहे हैं, मेरे भाई ये सब दोस्त हैं, इलेक्शन के दिन तक यूनिटी पैनल के जो साबका कमेटी के लोग थे वो उनका इनआउट चल रहा था, हाथों में उनके लाउड स्पीकर था। यार ये कहाँ का उसूल है? जिस जगह पे इलेक्शन होता है उधर वो कैंडिडेट्स को इजाजत नहीं होती इंटरफेयर करने की मामला की। आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ कैंडिडेट को इजाजत नहीं होती बल्कि उस इलाके का मिनिस्टर, वजीर और मुंतखब नुमाइंदा भी नहीं आ सकता। मैं जमाती की बात कर रहा हूँ, चलो उसको छोड़े, बाहर तो बोलेंगे तो ये नहीं, आप कहने का मकसद ये है अगर मरकज के इलेक्शन होते हैं। अरे भाई बहुत सियाने लोग हैं हमारे पास, या बस सियासत की बात लाएंगे तो आपको भी मेरे इंटरव्यू में बहुत जवाब देंगे, मुझे पता है। मरकज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मरकज के इलेक्शन होते हैं, बात बता रहा हूँ, हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट है हमारे, वो अभी जब सियासी बात सुनेंगे तो बोलेंगे कि नहीं ये तो ऐसा होता है, बेईमानी भी होती है पॉलिटिक्स में इलाकों में। मैं इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमात के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जमात के इलेक्शन जब हो तो जब अनाउंस हो, जिस वक्त अनाउंस हो, इलेक्शन कमेटी बन जाए तो वो जो मौजूदा कमेटी है वो खत्म और वो आउट हो जाए बस। ये काम सिर्फ इलाकाई जमात के लिए, मरकज के लिए भी, सबके लिए। इलाकाई जमात से भी दरख्वास्त करते हैं, सबके लिए दरख्वास्त की तजवीज़ है। दरख्वास्त क्यों करूँगा भाई? मैं आपसे कोई चंदा मांग रहा हूँ दरख्वास्त करूँगा? मैं तजवीज़ दे रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई काम पूरा करें। आप देखें इलेक्शन कमिश्नर के हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं कि अगर कोई करने जाता है, क्या एतराज़ करने जाता है, तो जिसके खिलाफ एतराज़ होता है मौजूदा कमेटी के खिलाफ भी एतराज़ होते हैं यार।
और पूरी कमेटी नीचे बैठ के चाय पी रही होती है। जो बेचारा ऑपोजिट ग्रुप वाला होता है, सही है, वो बेचारा ऑपोजिट ग्रुप वाला वो बाहर बैठा होता है। अच्छा, आपके इलेक्शन के फॉर्म, आपके वोटर्स के फॉर्म, आपके पंफलेट्स स्टाफ बना रहा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, जमात के नंबरों से कॉलें की जा रही होती है। अब जब ज्यादा होता है तो कोई ना साइड पर अपने ऑफिस बुला के कर लेता है, मगर वर्क यूज इलेक्शन अनाउंस हो गया, आपको पिलाने की जा सकती है। आए, कोई काम है, स्टाफ से रिक्वेस्ट करें। इलेक्शन के दिन जमात का स्टाफ नहीं, अलग स्टाफ हायर करें। इलेक्शन कमिश्नर अपना खुद की टीम फुल, इवन के एक चपरासी, हम अपनी जबान में कहते हैं, हमारे सरकारी मुलाजिम में पाइप का सित, चपरासी, सफाई करने वाला, पानी पिलाना, वो भी बाहर कर रखे। क्यों? क्योंकि वो मैसेज करके बताता है बाहर, जो सामने वाला बैठा हुआ वो आखिर तक बैठा हुआ है रिजल्ट के लिए, और हाजी नमाजी जमात के मौजूदा वो गुनाह नहीं है, वो मैसेज पे मालूम करते हैं कि किसका कितना हुआ टोटल, किसका कितना हुआ, किसका कितना हुआ। यार ये चीजें खत्म होनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त इलेक्शन कमेटी के अंदर जो मेंबरान हैं वो तो सातों इलाके जमातों के मजलिस मुंतज़िमा के या जनरल काउंसिल के मेंबर हैं। तो उस पैराए में आप क्या, आपकी तो बात वही, मैं आपको इस बात से इसको छोड़ दें, मैं आपको मरकजी जमात के इलेक्शन का बता दूं। मरकजी जमात के इलेक्शन की बता, मैं इससे पहले वाले जिसमें मैंने कॉन्टेस्ट किया, आपने पार्टिसिपेट किया, जो लोगों ने यूनिटी पैनल के लिए कैंपेन करी, जमातों में जाके कैंपेनिंग करी, इलेक्शन की रात को उन सबको इलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया। तो कहां से आप बोलेंगे यार ये साफ शफाफ इलेक्शन है? तो आप चाहते हैं कि आइन में इलेक्शन कमेटियों के हवाले से भी इस्लाह होनी चाहिए? भाई मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, जो भी मौजूदा कमेटी का बंदा हो, उनमें से किसी भी जमात के बंदे को इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए, ना कमेटी में आना चाहिए। इलेक्शन कमेटी अगर आपको करना है तो आप कोई यूट्यूब बाहर की अपनी जमाती की लाएं, कोई टीम लेके आए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपस की हमारी बात है, इसको भी इनको बुरा लगेगा, सुनने वालों को क्या बात बुरी लगती है। इलेक्शन आपका ये जितना भी होता है ये बेसिकली नल एंड वॉइड है। इसकी वजह ये है कि आप सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड हैं, और जो जमातें या जो सोसाइटीज़ सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है उसको इलेक्शन भी सोसाइटी एक्ट के थ्रू करवाने चाहिए। उसका रजिस्ट्रार इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब करता है। आपके सामने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक इदारा, जब उसका इलेक्शन होता है तो उसका इलेक्शन चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर करवाता है। उसकी क्या बोलते सुपरविजन में होता है असिस्टेंट कमिश्नर, और वो लोग वहां पर खड़े होते हैं इलेक्शन टीम में। या तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर जाने से पहले आप तो वहां पे के लिए आप तो मरकजी जमात रजिस्टर्ड है, इसीलिए कहते हैं 1 यूनिट करें आपकी इलाके पे ऑफिशियल जाए। आपके कहने का मकसद है हमारी इलाके जमातें रजिस्टर्ड नहीं है? भाई मैं सुना था, मैंने शायद कोई एक आध जमात शायद कर ली या कोई रजिस्टर्ड हुई थी जमाने में, नहीं, मगर बाकी जमातें कोई रजिस्टर्ड नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर मुस्तकबिल में आपको कोई मौका मिला कच्ची और बराती की खिदमत का, तो आप हाजिर होंगे? देखिए, खिदमत से क्या मुराद है? कोशिश तो कर रहे हैं, खिदमत तो कर ही रहे हैं। खिदमत से मुराद मेरी ये है कि ठीक है, बरादरी आपको अच्छी तरीके से जानती है जी, और अच्छी तरीके से बरादरी के लोगों को बताया कि अगर कोई हनीफ का पाया
से कोई मसला हल हो सकता है ज़रूर आपसे रब्ता करती है। और आपने चैनल के तवज्जुह से कौम को कह भी दिया है कि अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें आपके तवज्जुह से हल हो सकता हो तो आपसे रब्ता किया जाए। मैं कह रहा हूँ अगर कच्ची मेमन इलाकाई जमातें या मरकज़ी जमात, जो आपको पता है हालिया इंतखाबात भी होने वाले हैं और उनका इनेकाद भी होने वाला है, तो अगर उसमें आपको मौका मिला या फिर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का इरादा रखते हैं? देखिए, अगर हमारी इलेक्शन कमेटी न्यूट्रल होगी, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अगर न्यूट्रल का मतलब यह है कि वो जमातों से रिलेटेड नहीं होगी कमेटी से, मगर कमेटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से मैं यकीन करूँ कि भाई कि इस दफ़ा भी इलेक्शन जो होगा तो मैं शफाफ, वो इलेक्शन शफाफ नहीं था। आपके सामने की बात है कि मीरपुर खास के जाली वोट्स निकले यार। जाली वोट्स का मतलब जो मेंबर ही नहीं थे, तो फिर कौन विन हुआ यार? सेकंड पोजीशन किसकी थी? आपके सामने कितना बड़ा इशू हुआ, फाइनेंशियल इशू आया जमात उसी मामलात में, क्या हुआ? सब एक ही हैं, बस बोलते हैं फ्रेंडली ऑपोजिशन, ये हमसे नहीं होती। मैं ऑनर कह रहा हूं, सब फ्रेंडली ऑपोजिशन हो, बड़े बड़े इल्जाम लगाते हो, किसी होटल पे बैठते हो, 4-5 30-25 साल पुरानी बातें करते हो, तूने ये किया था, तूने वो किया था, और बाद में इस बात को दबा देते हो। बहुत मामला आते हैं। आपको सबसे पहली बात तो यह है कि एक प्रोग्राम ये करना चाहिए कि कैंडिडेट्स को बुलाएं जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, मुझे बुलाएं, जनरल सेक्रेटरी के लिए दूसरे खड़े हुए थे उनको बुलाएं, ठीक है, और ये सवाल पूछे उस वक्त के जो चेयरमैन और इलेक्शन जो भी टीम थी उनको, कि जब आपको मालूम पड़ा कि ये वोट जब सही नहीं था, मरकजी जमात इलेक्शन में कमेटी को मालूम पड़ गया कि वोट में मामला खराब थे, तो क्यों इनका हक आपने मारा? आपकी दरख्वास्त पे मैं ऑन एयर कहता हूँ कि पूरी कमेटी को, जो इलेक्शन कमेटी थी पिछली, उसको और तमाम जो पिछले अदवार के कैंडिडेट थे उनको सबको कि वो आए, हम इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने तैयार है। और दूसरी बात, इनको कौम से माफी मांगनी चाहिए, ये इस तरीके की तो फेक वोटिंग करी है। और मैं कहूंगा ये सारा काम निजाम ये कौम के सेठों ने किया है। ये कौम के जो सेठ बने बैठे हैं ना, ये इस कौम को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं, ये ठाकुर बन के बैठे हुए हैं। ये चाहते कि इनकी रियाया इनके आगे पीछे घूमे, तो सॉरी, हनीफ कबाया अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। आज इसीलिए बुरा बना हूं, जो मैंने ये काम किया है 30 सालों में, इन सेठों के जो प्यारे लाल थे वो नहीं कर पाए। लव लेटर्स भेजते थे जमातों को, वो इदारों को, KDA को, SBCA को, काम नहीं होता था, करके दिखाया ना, कर रहे हैं ना। क्यों बुरे हैं? क्योंकि हम झुकते ही नहीं आपके आगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इमदाद, हमें अल्लाह ताला दे रहा है, रूखी सूखी खाएंगे मगर अपनी। ये आगे पीछे घूमना ही हमें पसंद नहीं है। हनीफ कपाया किसको एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हनीफ कपाया इनके तल में नहीं चढ़ता। हनीफ कपाया आप जितने सेठ हैं और जितनी पुरानी ये कमेटी है, इन सब को एक ही सवाल करता है कि ये जब जाली और ये जब नकली वोट जो मेंबर नहीं बने थे, या आपकी इनकी CMC के अंदर ये मिनट्स में मौजूद है कि ये वोट आपको मालूम है वोट गलत हुए थे, आपको मालूम है, तो इनको मौका नहीं दो। ये जो लोग CMC में बैठे हुए थे ना, चाहे हिमायत में थे या ये लोग मुखालिफ थे, मगर इन्होंने हल्फ के खिलाफ काम किया है। ये जितने लोग बैठे थे CMC वाले, इन्होंने हल्फ लेके आए थे ना, हम अल्लाह उसके रसूल को हाजिर अल के कहते कौम के लिए, इन्होंने खयानत की है। इनको सबको आउट कर, रिजेक्ट करें, किसी एक को फॉर्म सबमिट नहीं करने। इन्होंने हल्फ के खिलाफ काम किया है। क्यों बात को दबाई?
जमात में, मरकजी जमात में करप्शन भी क्यों छुपाया इन्होंने? क्योंकि सारे एक हमाम में एक है, अलग अलग कपड़े पहने हुए मगर एक है। आज नया जो आएगा वो भी इन्हीं का बंदा आएगा, पुराना जो आएगा वो भी इन्हीं का बंदा आएगा। जब मैं इलेक्शन लड़ा था, मुझे यहाँ तक एक शख्स ने कहा, जो आजकल बहुत बड़ा खैर ख्वाह और बहुत बड़ा सेठ, खिदमत कमेटी की तरफ से घरों को दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, अल्लाह ताला उसको और देने के लिए बोला है कि यार जनरल सेक्रेटरी के अलावा किसी और सीट पे आ जाओ। तो यार हम देख लेंगे। मैंने क्यों? बोला समझा करो कुछ लोगों की डिमांड है। मेरे चेयरमैन के लिए, बोला चेयरमैन तो हमारा अपना बनता है, चेयरमैन को हम लेके आएंगे। क्यों? तुमने पिछली दफा हमारे चेयरमैन के सामने अफसर कोठारी के तुम्हें काम किया था, मैं इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज था कोठारी, अफसर कोठारी के इलेक्शन में। ये आपके थिंकर्स फोरम में ग्रुप बनाया, फारूक में पूछे कितने उसमें बहसबाजियां होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अफजल भाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, ठीक है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह विन पे हो। तो बात सारी है कि ये कुछ लोगों ने ये कमाल बनाया हुआ है। आप आज आवाज उठा लो बानोटिया की, इन्हीं में से 4 बंदे साइड पे आएंगे, बोलेंगे कि नहीं यार आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं, हम आपको करेंगे। अगले 4 बंदे आएंगे, सही किया, फिर 4 बंदे चुप करने आ जाएंगे। एक बात पूछता हूं कि मैंने एक अपनी कैंपेन में कहा था इलेक्शन की कि बानोटिया की फाइल को अगर मैं जीत गया मैं खुलवाऊंगा, वो लग गया था बुरा, मेरी जातियात पे बातें आई थी। मैं एक बात पूछता हूं, इलेक्शन रोके, कौम के साथ खेल मत खेले। 2 चीजों बल्कि 3 चीजों पे पहले क्लियरेंस दे, और अगर ये मौजूदा कमेटी क्लियरेंस नहीं देती है तो वो इस इलेक्शन में लड़ने के लिए नाअहल करार पाए। पहली मेरी डिमांड ये है कि बानोटिया की आपने जितने भी फाइल जिस जिसको भी दिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने बिना लिए, ना मेरे किसी रिश्तेदार ने लिए, ना मैंने किसी को दिलवाई है। अगर रेहान को घर दिया है तो 1 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया, 10 दिया, बताओ यार, कौम का पैसा, तुम्हारे घर का नहीं है पैसा, तुम अपने घर से पैसे लेके नहीं आए हो, क्यों कौम का मजाक बना रहे हो? ये 4-5 सीनियर्स बैठ जाते हो, कौम को मजाक बना के रखा हुआ इन लोगों ने। बोलो तो बोलते तुमने सीनियर्स को बोला है, तो भाई बोलेंगे ना। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप लोगों ने किसको कितने दिए, वो लिस्ट जाया करें, उसके बाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। सेकेंड, वो मीरपुर खास के और जो जाली वोट्स जो कॉन्टेस्ट हुए थे, उसके बाद आप लोगों ने हमसे रब्ता क्यों नहीं किया? हम लोग क्या गैर लोग थे? आप हमें तो बुलाते, हमसे रब्ता तो करते। हम आपको कह रहे थे ये वोट गलत है, आप कहते नहीं सही है, बसें भर भर के लाई गई, स्टे करवाया गया, एक NICO में वोट डलवाया गया बगैर मेंबरशिप कार्ड के, बहुत कुछ हुआ। मैं आज कहता हूं, खत्ता भाई के इलेक्शन के दिन की आप लोग CCTV फुटेज निकालें जो खत्ता भाई हो रही थी। आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। कितने लोग 10 दफा आना जाना कहते, कोई नहीं सुन रहा था। और तीसरी बात, जो मरकजी कमेटी में जो करप्शन भी है, उन लोगों को, और जो उस कमेटी में थे करप्शन कमेटी को, जो जिन्होंने उसको फाइनेंस कमेटी, उन लोगों किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाए, पूरी CMC को नहीं दी जाए, क्योंकि उन्होंने इस बात को दबाया। जब एक बात हो गई खत्म, तो कमेटी में आज भी वो मौजूद हैं, और उनके अलावा और लोगों ने दूसरी जमातों में इलेक्शन लड़ लिया। कैसे लड़ लिया? कौम का पैसा इधर से उधर हो गया, बाद में माफी मांग के इधर आके बैठ गए। इसका फैसला करें, बाद में इलेक्शन करें, वरना ये फिर एक खेल होगा और ये टोपी ड्रामा होगा। बहुत शुक्रिया। मैं NS चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस वक्त कौम की आवाज़ बनी हुई है। रिजवान दालवानी साहब, रियान जाफरानी साहब, नदीम सरदार साहब, जाकिर बसरा साहब और आपकी टीम के तमाम मेंबर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली जो इलेक्शन की जो कैंडिडेट्स थे
उनको बिठाकर, अगर सरकारी लोग नहीं आते कोई बात नहीं, हमें बिठा के प्रोग्राम करें ताकि इनका खुला चट्टा और सामने है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। like, share, and subscribe. NS Official, our YouTube channel.